बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ साजिदुर रहमान और आप देख रहे हैं साजिदुर रहमान लेक्चर्स को। डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे बेसिक प्रिंसिपल ऑफ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन प्लांट्स को। इन प्लांट्स में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का प्रोसेस किस तरह होता है और उनके बेसिक प्रिंसिपल कौन से हैं। डियर स्टूडेंट्स, प्लांट्स के लाइफ साइकिल में 2 जनरेशंस इन्वॉल्व होते हैं, यानी प्लांट्स का लाइफ साइकिल ये 2 जनरेशन में कंप्लीट होता है। इनमें जो पहला जनरेशन है, पहले जनरेशन को कहते हैं स्पोरोफाइट जनरेशन। स्पोरोफाइट जनरेशन यानी प्लांट्स को लाइफ के कुछ स्टेजेस में स्पोरोफाइट कहा जाता है। और दूसरा जनरेशन है गमीटोफाइट जनरेशन। गमीटोफाइट जनरेशन यानी प्लांट्स को लाइफ के कुछ स्टेजेस में गमीटोफाइट्स कहा जाता है। अब डियर स्टूडेंट्स, स्पोरोफाइट्स जनरेशंस के दौरान प्लांट्स डिप्लॉयड होती है और गमीटोफाइट जनरेशंस के दौरान प्लांट्स हैप्लॉयड होती है। अब ये डिप्लॉयड और हैप्लॉयड किसे कहते हैं, सो आइए इनको हम समझते हैं। डिप्लॉयड का मतलब है जब सेल के न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स की तादाद कंप्लीट होती है और ये क्रोमोसोम्स एक दूसरे के साथ पेयर की शक्ल में मौजूद होती है, तो इनको डिप्लॉयड कहते हैं। और डिप्लॉयड को 2n से रिप्रेजेंट किया जाता है। और हैप्लॉयड का मतलब है जब सेल के न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स की तादाद हाफ होती है और ये क्रोमोसोम एक दूसरे के साथ पेयर की शक्ल में मौजूद नहीं होती, तो फिर इनको हैप्लॉयड कहते हैं। और हैप्लॉयड को सिर्फ n से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब डियर स्टूडेंट्स, स्पोरोफाइट को स्पोरोफाइट इसलिए कहा जाता है कि ये स्पोर प्रोड्यूसिंग प्रोसेस है। इससे स्पोर प्रोड्यूस होती है और ये स्पोर हैप्लॉयड्स होती है। स्पोरोफाइट से स्पोर प्रोड्यूस होती है और ये स्पोर हैप्लॉयड होती है। इट्स मीन कि सेल के स्पोर्स के सेल के न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स की तादाद स्पोरोफाइट के सेल के न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स की तादाद के मुकाबले में हाफ होती है। और जब स्पोरोफाइट से स्पोर बन जाती है तो ये प्रोसेस एक सेल डिवीजन्स के थ्रू होता है और इस सेल डिवीजन्स को मियासिस कहते हैं। सो याद रहे कि मियासिस वो सेल डिवीजन है जिनमें सेल के अंदर क्रोमोसोम्स की तादाद हाफ हो जाती है। अब डियर स्टूडेंट्स, इस स्पोर में मज़ीद सेल डिवीजन्स का प्रोसेस होता है और सेल डिवीजन्स के थ्रू इससे बहुत सारे छोटे छोटे सेल्स बन जाते हैं और ये छोटे छोटे सेल बग़ैर किसी दूसरी चीज़ के साथ कंबाइन होते हुए एक नए पौधे की शक्ल इख्तियार कर लेता है और इस पौधे को गमीटोफाइट्स कहते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, स्पोर्स ये भी हैप्लॉयड है और इससे जो गमीटोफाइट्स बन जाता है ये गमीटोफाइट भी हैप्लॉयड है। सो जब स्पोर में सेल डिवीजन्स का प्रोसेस होता है, ये सेल डिवीजन्स माइटोसिस के थ्रू होता है। माइटोसिस। सो स्पोर से माइटोसिस के थ्रू गमीटोफाइट्स बन जाता है। सो याद रहे कि माइटोसिस वो सेल डिवीजन है जिनमें सेल के अंदर क्रोमोसोम्स की तादाद सेम रहती है। अब डियर स्टूडेंट्स, इस गमीटोफाइट में मज़ीद सेल डिवीजन्स का प्रोसेस होता है, इनमें मज़ीद माइटोसिस होती है और माइटोसिस के थ्रू ये गमीट्स प्रोड्यूस करता है। इससे गमीट्स प्रोड्यूस होती है, गमीट्स, और ये गमीट्स भी हैप्लॉयड होती है। अब यहाँ पर जो गमीट्स प्रोड्यूस होती है, इस गमीट्स की फ्यूजन्स हो जाती है। सबसे पहले ये गमीट्स तो हैप्लॉयड होती है, ये गमीट्स भी हैप्लॉयड होती है क्योंकि ये गमीट्स गमीटोफाइट से बन गया है, सो ये गमीट्स भी हैप्लॉयड होती है। फिर इसके बाद यहाँ पर इस गमीट्स की फ्यूजन्स हो जाती है और जब इस गमीट्स की फ्यूजन्स हो जाती है तो इससे एक नया सेल बन जाता है और इस सेल को ज़ाइगोट कहा जाता है। इस सेल को ज़ाइगोट कहा जाता है और ज़ाइगोट ये डिप्लॉयड्स होता है। ज़ाइगोट ये डिप्लॉयड होता है क्योंकि यहाँ पर 2 हैप्लॉयड सेल्स की फ्यूजन्स हो गया है। सो n + n = 2n। अब डियर स्टूडेंट्स, इस ज़ाइगोट में मज़ीद माइटोसिस का प्रोसेस होता है और माइटोसिस के थ्रू इससे स्पोरोफाइट्स बन जाता है। तो स्पोरोफाइट ये भी डिप्लॉयड है
और ज़ाइगोट ये भी डिप्लॉयड है। सो जब ज़ाइगोट में माइटोसिस का प्रोसेस होता है तो माइटोसिस के थ्रू इससे स्पोरोफाइट्स बन जाता है। तो यहाँ पर भी माइटोसिस का प्रोसेस होता है और माइटोसिस करता हुआ इससे स्पोरोफाइट बन जाता है। अब डियर स्टूडेंट्स, प्लांट्स की इस कंप्लीट लाइफ साइकिल में स्पोरोफाइट और गेमेटोफाइट ये दोनों जनरेशन्स एक दूसरे के अल्टरनेट होते हैं। इट्स मीन्स कि स्पोरोफाइट ये डिवेल्प होता है गेमेटोफाइट में और गेमेटोफाइट ये डिवेल्प होता है स्पोरोफाइट में। और जब स्पोरोफाइट ये तब्दील होता है गेमेटोफाइट में और गेमेटोफाइट ये तब्दील होता है स्पोरोफाइट में, सो प्लांट के इस कंप्लीट लाइफ साइकिल को अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन्स कहते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये याद रखें कि इस प्लांट के इस कंप्लीट लाइफ साइकिल में सिर्फ एक जगह पर मियासिस हो गया है और वो है ये। बाकी यहाँ पर भी माइटोसिस का प्रोसेस हो गया है, यहाँ भी माइटोसिस हो गया है और यहाँ भी माइटोसिस का प्रोसेस हो गया है। अब डियर स्टूडेंट्स, स्पोरोफाइट से लेकर गेमेटोफाइट तक का जो लाइफ साइकिल है इनको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस कहते हैं। इनको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस कहते हैं क्योंकि यहाँ पर कहीं भी टू गेमीट्स की फ्यूजन्स नहीं हो गई है। सो इसी वजह से स्पोरोफाइट से लेकर गेमेटोफाइट तक का जो लाइफ साइकिल है इनको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस कहते हैं। और फिर गेमेटोफाइट से स्पोरोफाइट तक का जो लाइफ साइकिल है, गेमेटोफाइट से लेकर स्पोरोफाइट तक का जो लाइफ साइकिल है इनको सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस कहते हैं। इनको सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस कहते हैं क्योंकि यहाँ पर टू गेमीट्स की फ्यूजन्स हो गया है और इस टू गेमीट्स की फ्यूजन्स की वजह से गेमेटोफाइट से लेकर स्पोरोफाइट तक का जो लाइफ साइकिल है इनको सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस कहते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन्स की टू टाइप्स है। एक को आइसोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन्स कहते हैं। आइसोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, आइसोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। आइसोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन्स का मतलब है जब ये दो जनरेशन्स स्पोरोफाइट और गेमेटोफाइट ये दोनों जनरेशन्स एक दूसरे के साथ मॉर्फोलॉजिकली मीन्स शक्ल व सूरत की बुनियाद पर सिमिलर हो तो इस जनरेशन्स को फिर आइसोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन्स कहते हैं। सो जब स्पोरोफाइट और गेमेटोफाइट एक दूसरे के साथ मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर हो तो फिर इनको आइसोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन्स कहते हैं। सो सिमिलर on the basis of morphologically और दूसरा टाइप है हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन्स। सो हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन्स कहते हैं जब ये दोनों जनरेशन स्पोरोफाइट और गेमेटोफाइट एक दूसरे से मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट हो तो फिर इनको हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन्स कहते हैं। सो डिफरेंट on the basis of morphologically। सो जब स्पोरोफाइट और गेमेटोफाइट एक दूसरे से मॉर्फोलॉजिकली मीन्स शक्ल व सूरत से डिफरेंट हो तो फिर इनको हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन्स कहते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर के अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन्स कैसे कहते हैं और प्लांट्स में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का प्रोसेस किस तरह होता है। आई होप आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। थैंक यू, वस्सलाम।